वृंदावन यात्रा को कितने दिन बचे हैं? 21 दिन बचे हैं। बट हमारे पास कितने रविवार है? दो ही रविवार है। तो 2 रविवार में हमको वृंदावन यात्रा की तैयारी करनी है। तो इसके पहले भी हमने क्लास किया था वृंदावन यात्रा का 4 साल पहले जब यात्रा लेके गए थे। तो व्हाट इज क्वालिफिकेशन फॉर वृंदावन यात्रा? बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम वृंदावन यात्रा जा रहे हैं, है कि नहीं? सौभाग्य है कि नहीं? क्योंकि शिव जी जाने नहीं देते वृंदावन, यदि योग्यता नहीं होगी तो। त्रिशूल लेके खड़े हैं वहाँ पे शिव जी, है ना? तो जब हमारा टिकट हुआ है और सब बुकिंग हुआ है और भाव भी हुआ है और हमारी तैयारी भी है, तो शिव जी की कृपा है, राधा रानी का परमिशन है, शिव जी की भी आशीर्वाद है। और इस प्रकार से हमारा सौभाग्य जागृत हुआ है कि 3 साल बाद हम वृंदावन यात्रा में जा रहे हैं। कई भक्त हमारे साथ प्रथम बार चल रहे हैं, कई भक्त कई बार चले हैं और फिर भी चलते जा रहे हैं। वृंदावन में जाने के लिए आई कार्ड चाहिए रहता है। जैसे वहाँ पे हम आश्रम में जाते हैं, किसी होटल में रुकते हैं तो आधार कार्ड आईडी प्रूफ मांगते हैं, ऐसे ही वृंदावन यात्रा करने के लिए एक आई कार्ड मांगा जाता है। क्योंकि वृंदावन, जैसे हम पूर्व में कहे थे कि वृंदावन इज नॉट अ मटेरियल धाम, भौतिक धाम नहीं है। वो कैसा है? थोड़ा सा ऊपर है। जैसे ट्रेन चलती है वो सीधी ट्रेन वृंदावन नहीं जा सकती। जैसे पिछले समय हमने चर्चा की, वृंदावन थोड़ा भूधाम से ऊपर है, तो वो उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे पहले पूछा जाता है आई कार्ड, क्या आई कार्ड है आपके पास? तो हमारे पास तो आई कार्ड तो है और बहुत ही एकदम क्या कहते हैं, अधिकृत सोर्स के द्वारा प्राप्त है। वेरी मच ऑथोराइज्ड सोर्स एंड वेरी मच ऑथोराइज्ड पर्सनालिटी, कृष्ण कृपा मूर्ति, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने हमको आई कार्ड दिया है। वहां जाएंगे तो पहले क्या करना है? श्रील प्रभुपाद की जय। तो पहले उधर हम वो आई कार्ड दिखाएंगे, हम प्रभुपाद जी के अनुगत्य में है, प्रभुपाद जी की सेवा में है, प्रभुपाद जी की कृपा छत्र में है, प्रभुपाद जी की विशेष जो इच्छा है उस इच्छा पूर्ति में हम प्रयासरत हैं। प्रभुपाद जी की क्या इच्छा है? संपूर्ण जगत में कृष्ण प्रचार, है ना? सभी को कृष्ण भावना भावित बनाए। तो ऐसा आई कार्ड हम दिखाएंगे और फिर वृंदावन में प्रवेश हमको मिलेगा, है ना? क्योंकि प्रभुपाद जी ने सबके लिए वृंदावन के द्वार खोल दिए हैं। वृंदावन जाना आसान नहीं है, परंतु प्रभुपाद जी की कृपा हो जाती है तो वृंदावन धाम हमको आसानी से प्राप्त होता है, धाम सेवा हमको आसानी से प्राप्त होती है। और इस प्रकार से वृंदावन दर्शन करने से हमारे हृदय में परिवर्तन होता है, हृदय का शुद्धिकरण होता है, चेतना शुद्ध हो जाती है, हमारा अपग्रेडेशन होता है। वर्षों से हम वृंदावन यात्रा कर रहे हैं ना, कर रहे हैं नहीं कर रहे, है ना? वृंदावन ये एक दिव्य प्रेम की पाठशाला है। पाठशाला में एक बार जाने से सब कुछ समाप्त नहीं होता है, बार बार जाना पड़ता है, कई बार जाना पड़ता है। वहां पे क्या मिलता है वृंदावन में? दिव्य प्रेम। वो दिव्य प्रेम की पाठशाला है। सो वी कैन कीप गेटिंग द मर्सी ऑफ डिवाइन कपल। ये युगल रूप की कृपा हमको नित्य मिलती रहती है, इसलिए हमको नित्य उस दिव्य धाम में जाना होता है, नित्य जाना होता है। ऐसा कभी न सोचे कि अरे पिछले साल तो गए, ये साल क्या जाए। अभी कई भक्त हमारे मंदिर में हैं, वो हर पूर्णिमा में वृंदावन जाते हैं। एवरी पूर्णिमा वृंदावन परिक्रमा करके आते हैं, एवरी पूर्णिमा। कोई भक्त एवरी एकादशी जाते हैं, मंदिर में रुकते हैं, परिक्रमा करके वापिस आ जाते हैं। ऐसे कई भक्त हैं। क्योंकि ये दिव्य प्रेम की पाठशाला, एक बार इस दिव्य प्रेम की टेस्ट यदि हमारे मन को लग गई तो फिर
ये दिल मांगे मोर फिर मोर और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सो दिव्य प्रेम का अनुभव और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है ना। वो वहाँ पे पावन धाम है, प्यारा धाम है, पावन धाम है, दिव्य धाम है, प्रेम धाम है, माधुर्य धाम है, सूक्ष्म धाम है ना। सो जय जय राधे, क्या क्या भजन है? जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। फिर क्या कहते हैं? पावन प्यारो राधा नाम। पावन है, प्यारा है, किसको प्यारा है? कृष्ण को प्यारा है। पावन प्यारो राधा नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। तो वो पावन भी है, प्रिय भी है और शुद्ध करने वाला भी है। चिंतामणि धाम है, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, आध्यात्मिक ब्रैकेट में आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है ना। तो इस प्रकार से हम उस धाम का दर्शन कर रहे हैं, हमको धाम वास कुछ समय के लिए प्राप्त हो रहा है। ये हमारा अति सौभाग्य है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो हम सोच रहे थे आज बहुत सारे भक्त नहीं हैं जो यात्रा में आ रहे हैं, कम से कम 10-12 लोग भक्त तो आउट स्टेशन है। तो हम फिर लास्ट मिनट थोड़ा विषय सब्जेक्ट चेंज किए। अब हमने सोचा आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 38वां अध्याय का पाठ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 38 चैप्टर 10:38। सबके पास मोबाइल है, देख सकते हैं मोबाइल में। श्री शुक उवाच अक्रूरो अपि च तां रात्रिं मदोपुर्या महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नंदगोकुलम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, महामती अक्रूर ने वह रात मथुरा में बिताई और तब अपने रथ पर सवार होकर नंद महाराज के ग्वाल ग्राम के लिए रवाना हुए। सो अक्रूर जी वृंदावन के लिए निकले। अक्रूर जी ने वृंदावन की भी कैसी यात्रा की? जैसी यात्रा अक्रूर जी ने की वैसी यात्रा हमको करना है, राइट? अक्रूर जी ने कैसे की? अभी गए नहीं वृंदावन, अभी जा रहे हैं। तो वृंदावन जाने के पहले क्या भाव है अक्रूर जी का? वृंदावन पहुंचने के पहले मुंबई में ही उनका क्या भाव है? मतलब मुंबई में अर्थात मथुरा में अभी अभी कंस ने उनको आज्ञा की है कि आपको जाना है कृष्ण को लेने के लिए। अब कृष्ण को लेने के लिए अर्थात कृष्ण के दर्शन के लिए जाना है, ऐसी आज्ञा मिली है। तो उनका क्या भाव हुआ? श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से हमको भी अवसर प्राप्त हुआ है वृंदावन जाने का। तो हमारा क्या भाव होना चाहिए उसका हम प्रयास समझने का प्रयास करते हैं। तो कंस ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी की तिथि पे ही अक्रूर जी को जाने के लिए कहा था वृंदावन, फाल्गुन मास में। उसी दिन भगवान ने केशी का वध किया था दोपहर में, और दूसरे दिन सुबह अक्रूर जी वहां पहुंचे। सो अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे, ये किसकी आज्ञा पर पहुंचे?
कंस की आज्ञा में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नेक्स्ट डे, पहले दिन दोपहर में केशी, सुबह केशी, देन व्योमासुर, एंड देन मथुरा पहुंचे, देन सारी वृंदावन पहुंचे, है ना। सो व्योमासुर को तो हम देखने जा ही रहे हैं, अर्थात व्योमासुर की गुफा को देखने जा रहे हैं। तो व्योमासुर को गुफा देखने के जाते वक्त क्या भाव होना चाहिए? अब ठीक हो गया। हाँ, तो उस रात मथुरा में बिताई समहाउ, जैसे ही पता चला वो अक्रूर जी एकदम तत्पर थे जाने के लिए, लेकिन रात्रि का समय था, मथुरा में रुके। गच्छन् पिथि महाभागो भगवतम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगतः एवमेतच्चिन्तयत्। मार्ग में यात्रा करते हुए महात्मा अक्रूर को कमल नेत्र भगवान के प्रति अपार भक्ति का अनुभव हुआ, अतः वे इस प्रकार सोचने लगे। यात्रा करते वक्त अक्रूर जी को क्या अनुभव हुआ? यहां कहा गया है गच्छन् अपि अथि, गच्छन् पथि, पथि अर्थात मार्ग में, पथ में क्या हुआ? जाते वक्त क्या हुआ? महाभागो, परम भाग्यशाली, महाभागो। क्यों महाभागो कहा गया है? क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो भगवान का दर्शन सौभाग्य से, महाभाग्य से मिलता है, और जब दुर्भाग्य जन्म लेता है तो भगवान से हम दूर भागते हैं। सौभाग्य और महाभाग्य जब जन्म लेता है तो भगवान की ओर हम जाते हैं, दुर्भाग्य जब जन्म लेता है तो भगवान से दूर हम भागते हैं। तो हम सब भगवान की ओर जा रहे हैं, वृंदावन के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? महाभाग्य जागृत हो रहा है। यहाँ पे भी भगवान अक्रूर जी के लिए कहा गया है महाभागो। दरवाजा मेरे ख्याल से थोड़ी देर खुला ही रखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम महाभाग्य की चर्चा कर रहे थे, तो आइए सबसे आगे आइए आप। इसको प्रभु थोड़ा इधर सरका दीजिए, मैं भी इधर सरक जाता हूँ। माइक पकड़ा, बस बस ठीक है। सो महाभागो, महाभाग्य जिनका है, किनका है? हरि बोल, सॉरी आराम से। महाभाग्य जिनका है, किनका है? अक्रूर जी का है। क्योंकि क्यों महाभाग्य है? तो कहा गया भगवती अर्थात भगवान के प्रति क्या है? अंबुजक इक्षणे कमल नेत्र प्रभु भक्तिम पराम अर्थात अद्वितीय, उपगतः अर्थात अनुभव किया। उनका महाभाग्य क्यों उनको कहा गया है अक्रूर जी को? क्योंकि कमल नेत्र वाले भगवान के भक्ति को उन्होंने ऑन द वे अनुभव किया। देखिए वृंदावन जाने के पहले का भाव, तो वृंदावन प्रस्थान करने के पहले ही हमको भक्ति को जानना नहीं है, केवल मानना नहीं है, केवल ध्यान केवल नहीं करना है। क्या करना है? अनुभव करना है। केवल मानने से वो केवल मन में ही रहता है। मानना अर्थात मन में ही रखना, बस। और हमको क्या करना है? हमको अनुभव करना है, ध्यान भी नहीं करना है। केवल ध्यान भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ध्यान करने से भगवान ध्यान में आ भी जाते हैं, आते हैं ना। सभी आप भक्त हैं, आपके ध्यान में आते होंगे भगवान। भगवान ध्यान में आते भी है, परंतु ध्यान में कितनी देर रहते हैं? आके तुरंत चले जाते हैं। इसलिए ध्यान में भी नहीं चाहिए हमको भगवान। हमको कैसे चाहिए भगवान? अनुभव में चाहिए, एक्सपीरियंस में चाहिए, अनुभूति, रियलाइजेशन में चाहिए। हमको साक्षात्कार चाहिए। तो वो कैसे होता है? भक्ति का अनुभव करने से भगवान का साक्षात्कार होता है।
तो हम जब भगवान के दर्शन के लिए जा रहे तो पहले क्या होना चाहिए? अक्रूर जी को जैसे हुआ भक्ति का अनुभव, वैसे भक्ति का अनुभव हमको होना चाहिए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तपः किम वाथापि हर्ते दत्तम यद्यक्षाम्यद्य केशवम। अर्थात अक्रूर जी अब इसमें सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? वो सोचे किम मया चरितम भद्रम, मया मैंने, किम क्या किया, चरितम मैंने ऐसा कौन सा आचरण किया, भद्रम अर्थात इतना शुभ, इतना शुभ, इतना ऑस्पिशियस, इतना पुण्यशाली, ऐसा कौन सा आचरण मैंने किया। तप्तम परमम तप, कि मुझे ऐसा तप, तप्तम परमम तप, ऐसा परम तप कौन सा मैंने किया, ऐसा शुद्ध आचरण कौन सा मैंने किया, ऐसा पवित्र आचरण मैंने कब किया, क्या किया। कि किम वाथाप्य हरते दत्तम, तो किस प्रकार से मैंने कौन सी पूजा की, क्या अर्चना की, कौन सी साधना की, कौन सा तप किया, कौन सा शुद्ध ऐसा आचरण किया कि यद्यक्षाम्यद्य केशवम, मैं द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यामि मतलब देखने जा रहा हूं केशव को, मैं केशव को देखने वृंदावन जा रहा हूं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे कौन सा तप किया, कौन सी साधना की, कौन सी पूजा की, कौन सी अर्चना की, कौन सा ध्यान लगाया। आई रियली डोंट नो, ऐसा कौन सा सौभाग्य मुझे खुल गया मेरा कि मुझे द्रक्ष्यामि केशवम, मुझे केशव को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। तो हमको भी ये सोचना चाहिए मैंने ऐसे क्या किया। ओनली यात्रा की फीस देने से यात्रा नहीं होती है। ऐसा मत सोचिए कि मैंने फीस दी इसलिए यात्रा हो रही, नो, ऐसा नहीं है। कुछ किया है, डेफिनेटली कुछ किया है। बहुत अनेकों अनेकों जन्म के पुण्य कर्म फल जब पक जाते हैं तब हरिनाम में रुचि होती है, धाम वास मिलता है, धाम सेवा मिलती है, वैष्णव सेवा मिलती है। अनेकों अनेकों जन्म के पुण्य कर्म का फल तो मिलता है लेकिन कच्चा है। पकता कब है वो? जब हमको नाम रुचि प्राप्त होती है, वैष्णव सेवा प्राप्त होती है, धाम यात्रा होती है, धाम सेवा प्राप्त होती है, तब समझना चाहिए कि पूर्व में किए हुए हमारे पुण्य कर्मों का पका हुआ फल हमको मिल रहा है ना। सो ये सोच रहे हैं अक्रूर जी कि मैंने ऐसे क्या किया होगा। सोचिए, अभी 21 दिन टाइम है, रोज सोचिए कि मैंने ऐसे क्या किया होगा, और रोज तीव्र जप कीजिए, चैंटिंग, तीव्र भाव में, शुद्ध भाव में, फुल ऑफ लव एंड सेपरेशन। कृष्ण प्रेम से हृदय ओत प्रोत हो और कृष्ण के विरह का अनुभव करें कि मैं कब वृंदावन जाऊंगा, कब वहां पे पहुंचूंगा, कब वृंदावन जाऊंगा। हाँ? प्यारो राधे तेरो नाम, पावन प्यारो वृंदावन धाम, कब वहां पे जाऊंगा, कब वहां पे जाऊंगा। सेपरेशन। सो ममैत दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्मम कीर्तनम शूद्र जन्मनः। ममैत दुर्लभम मन्यम, मेरा यह दुर्लभम, दुष्प्राप्य, अर्थात मैं वृंदावन धाम जाकर भगवान का दर्शन करूं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो भौतिकवादी व्यक्ति हूं, मैं भौतिकता में लिप्त हूं, मैं एक राजा का मंत्री हूं, पूरा पॉलिटिक्स करते रहता हूं पूरा समय। कंस का मंत्री, वो भी कंस का ऐसे राजा का मंत्री हूं, और मंत्री हूं तो पॉलिटिक्स करता हूं, और राजा भी महाधर्मी है। कितना मटेरियलिस्टिक हूं, कितना भौतिकवादी हूं। मैं भी बॉलीवुड में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, कितना भौतिकवादी हूं, कितना भौतिकवादी हूं। अपने लिए मैं ऐसे भगवान का, जैसे कहा गया इसमें विशेषकर
उच्चारण किया गया उत्तम श्लोक दर्शनम, अर्थात ऐसे भगवान जिनकी प्रशंसा उत्तम श्लोकों से की जाती है। अनेकों शास्त्रों में भगवान का प्रशंसा किया गया है, वेदों में सब जगह पे उत्तम श्लोकों से प्रशंसा की जाती है। सो ऐसे लोग हैं जो ऐसे उत्तम श्लोक को या वैदिक शास्त्र को पढ़ भी नहीं पाते हैं। ऐसे लोग जो वैदिक शास्त्र को पढ़ भी नहीं पाते, उसमें का शब्द भी नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे लोगों से शास्त्र का पठन कर लेना, वेदों के और शास्त्रों के, भागवतम के और अनेकों अनेकों उत्तम कोटि के शास्त्र के उत्तम श्लोकों का उच्चारण उनके द्वारा करवा लेना, वो भी एक बार संभव है। परंतु मेरे जैसे भौतिकवादी व्यक्ति को वृंदावन धाम प्राप्त होना असंभव है। फिर भी मुझे प्राप्त हो रहा है। फिर भी जो अयोग्य व्यक्ति है, जिनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, जो कभी शास्त्र की ओर देखते नहीं, एक बार वो लोग भी उत्तम श्लोक पढ़ सकते हैं। हो सकता है, दैट इज पॉसिबल, दैट मे बी पॉसिबल। तो मेरे जैसे भौतिकवादी व्यक्ति को वृंदावन धाम प्राप्त होना इम्पॉसिबल, फिर भी प्राप्त हो रहा है। या देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें दो लोगों का मनोरथ है। दो लोगों का मनोरथ है। किसका किसका? एक है कंस का और एक है अक्रूर जी का। कंस का मनोरथ क्या है? हे अक्रूर, जाओ कृष्ण को लेके आओ ताकि मैं उसको मार दूंगा। अक्रूर का मनोरथ क्या है? कृष्ण का दर्शन करना, कृष्ण की सेवा करना, धन्य हो जाना। कंस का मनोरथ है कि कृष्ण को उसकी सेवा में लगाना, और अक्रूर का मनोरथ है कि कृष्ण की सेवा में लग जाना। बरोबर? कंस का मनोरथ क्या है? कृष्ण को उसकी सेवा में लगा लेना। अक्रूर जी का मनोरथ क्या है? कृष्ण की सेवा में लग जाना। अब दो प्रकार के मनोरथ प्राय देखे जाते हैं। ज्यादातर पहला मनोरथ बहुत जगह देखा जाता है, कृष्ण को अपनी सेवा में लगा लेना। एन केन प्रकार लोग कृष्ण को भी प्रलोभन देते हैं। आप बताइए इसको उसको तो प्रलोभन दे देते हैं, कृष्ण को भी प्रलोभन दे देते हैं कि भाई देखो कृष्ण ऐसा इतना कर दूंगा, 1100, 11,000, 11 लाख दे दूंगा, एक आध रूम बांध दूंगा उधर कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे लिए तुम क्या करोगे बताओ? कृष्ण को अपनी सेवा में लगाना। कंस भी चाहता था कि ये मेरी सेवा क्यों नहीं करता है, इसलिए इसको मारना है, मेरी सेवा में ये लग जाना चाहिए। ये अभक्त का मनोरथ होता है, ये अभक्ति का मनोरथ होता है, ये अज्ञान का मनोरथ होता है, ये अहंकार का मनोरथ होता है, ये ईर्ष्या, क्रोध, इन सब का मनोरथ होता है। और कृष्ण की सेवा में लगना ये शुद्ध सात्विक भक्ति का लक्षण होता है। तो अक्रूर जी इस प्रकार से सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किस प्रकार से मुझे ये योग प्राप्त हुआ, ये मैं भी नहीं समझ सकता हूँ। मैवं ममादमस्यापि स्याद्देवा अच्युत दर्शनम ह्रियमाण कलन्नद्य क्वचित् तरति कश्चन। अब वो सोच रहे, किंतु मैं शायद ज्यादा ही विचार कर रहा हूँ, छोड़ो इन सारे विचारों को। अक्रूर अपने इसमें सोच रहे कि मैं शायद बहुत ही ज़्यादा इस सब बातों का विचार कर रहा हूँ। कौन सी? अरे मुझे कैसा चांस मिला, अरे मैं तो बहुत पापी हूँ, अरे मैं तो बहुत भौतिकवादी हूँ, आई एम मटेरियलिस्टिक, मुझे कैसे चांस मिला, मुझे कैसे चांस मिला। अब इस श्लोक में वे कह रहे हैं माँ एवं, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, छोड़ो इसको, अब सब ये थिंकिंग को छोड़ो, इन सारे विचारों को छोड़ो। आखिर ये तो सिद्ध हो रहा है
कि मेरे जैसे पतित आत्मा या भौतिकवादी व्यक्ति को भी कृष्ण का दर्शन संभव है कि नहीं? मेरे जैसे पतित व्यक्ति को भी कृष्ण का दर्शन संभव है, क्योंकि बहुत तत्व की बात अक्रूर जी यहां पे कह रहे हैं कि काल रूपी जो नदी है समय, महाभारत देखा ना सबने, मैं बहुत बार बोलता हूँ, कौन सा वाक्य? मैं समय हूँ। वो ऐसा बोलता है क्यों? समय ऐसा क्यों बोलता है? ऐसे मैं समय हूँ ऐसा क्यों नहीं बोलता है वो? मैं समय हूँ ऐसा बोलता है। Why? No, it's very fearful. It's very fearful. समय is very fearful. क्यों? क्योंकि हमको प्रतिक्षण मृत्यु के पास लेके जा रहा है, राइट? सो डेंजरस। जितना समय जा रहा है, वी आर रीचिंग टू आवर डेथ, सो दैट इज डेंजरस। सो मैं समय डराता है। सो अक्रूर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे समय रूपी ये नदी का जो प्रवाह है, ये प्रवाह बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, और इसमें ये जीव जो है कई बार कैसे कैसे पत्थरों से, वो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना अंदर, उनसे टकराता है, पीटता है, पीसता है, जख्मी होता है, मृत प्राय हो जाता है, हैरान हो जाता है, त्रस्त हो जाता है। फिर भी ये जीवन रूपी प्रवाह है, समय रूपी प्रवाह है, वो तो बहते रहता है। बेचारा जीव उसमें क्या खाते, गोता खाते रहता है, डूबते रहता है, पीटते रहता है, पीसते रहता है, बहते रहता है, बहते रहता है, बहते रहता है, बहते ही रहता है, बहते ही रहता है। कभी तो ऐसा समय आता है कि वो बेचारा किनारे पे लग जाता है। हाँ, देयर इज अ टाइम डेफिनेटली कि वो किनारे पे आके लग जाता है। तो वृंदावन यात्रा जाने का अर्थ यही है कि किनारे पे लगने का टाइम आ गया है। We are reaching to the bank of भवसागर। भवसागर ये नदी है, ये सागर है, ये इसका प्रवाह तो कंटिन्यूअस है, ठोक रहा है हमको। परंतु अब हम जब वृंदावन जाते हैं तो किनारे पे लग रहे हैं। तो अक्रूर जी ऐसे ही सोच रहे कि छोड़ो इन सारे विचारों को कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ। जैसा भी बेचारा ये जीव है, इतना सारा सफर किया है, पता नहीं कितने जन्मों से कितने धोखे खाए, कितना डूबा, कितना पीटा, कितना फंसा, लेकिन शायद अब बेचारा ये जीव किनारे लग रहा है, क्योंकि कृष्ण का दर्शन हो रहा है ना। ममाद्य मंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भव यन्नमस्ते भगवतो योगी देयाग्नि पंकजम। आज क्योंकि मैं उस पंकजांग्री, उस भगवान के चरणों को प्राप्त कर रहा हूं, भगवान का मैं दर्शन प्राप्त कर रहा हूं, तो मेरा जीवन तो सफल हो गया। मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है, इसका अर्थ ये भी होता है कि मेरे सारे पापों का उन्मूलन हो रहा है। व्हाट डज इट मीन्स? हम वृंदावन जा रहे, व्हाट डज इट मीन्स? हमारे पापों का कुछ तो हमारे पापों का क्षय हुआ है, तभी तो वृंदावन जाने का सौभाग्य मिला है? नहीं तो कैसे मिलता? क्योंकि वृंदावन जाने के लिए क्या चाहिए? कृपा चाहिए। वहां पे 5 शिव जी बैठे, हर धाम में सब जगह शिव जी बैठे हुए हैं। जहां जाएंगे शिव जी क्षेत्रपाल के रूप में त्रिशूल लेके बैठे। ऐसा कोई पापी विचारी जिसका मन पापी है, ऐसा कोई आता है तो उधर ही रोक देते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती, वापिस आ जाता है, नहीं जा पाता है। हम जा पा रहे हैं, मे भी कुछ तो हमारा पाप क्षय हुआ होगा। अक्रूर जी ऐसे सोच रहे हैं। सो क्या कह रहे हैं? आज समस्त पापों का उन्मूलन हो चुका है, और आज क्योंकि मैं वृंदावन जा रहा हूं और जाकर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान के श्री चरणों के मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं, उनको मैं नमस्कार करूं, श्री चरणों का मैं दर्शन करूं। हमको भी भगवान के श्री चरणों का दर्शन होगा ना? लास्ट ईयर किया था ना,
चरण पहाड़ी पे गए थे ना, तो वो भगवान के चरणों का दर्शन है। और साक्षात भगवान राधा रानी के संग और बलराम जी के संग भी हमको दर्शन देते। कहां पे? इस्कॉन मंदिर। प्रभुपाद जी नित्य यही कहते थे, प्रभुपाद जी को दर्शन होते थे कृष्ण बलराम जी के, प्रभुपाद जी को राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन होते थे नित्य। सो वो साक्षात दोनों भाई खड़े हैं वहां पे। सो हमको भी वो दर्शन प्रभुपाद जी की कृपा से हो गए। कंसो बताद्या कृतमेत्यनुग्रहं द्रक्षेंग्रि पद्मं प्रहितो मुना हरे कृतावतारस्य दुरत्यन्यतमः पूर्वे तरन्यन्नखमण्डलत्विषा। अर्थात निसंदेह कंस ने मुझे भगवान को, कृष्ण के श्री चरणों के दर्शन करने का अवसर प्रदान किया है। किसने किया है? कंस ने मुझे अवसर प्रदान किया है कृष्ण के चरणों का दर्शन करने का। तो ये एक प्रकार से कंस ने मेरे ऊपर महत कृपा की है। क्या की है? महत कृपा की है। हाँ? भूतकाल में भगवान के जो चरणों के अंगुष्ठ के जो नाखून है, अंगुष्ठ का जो नाखून, उस भगवान के चरण के अंगुष्ठ के नाखून का जो प्रकाश है वो इतना तेज है, इतना तेजस्वी है कि उस प्रकाश के सामने सूर्य और चंद्र का भी प्रकाश फीका पड़ता है। ऐसे उस भगवान के चरण कमल के अंगुष्ठ के प्रकाश ने पूर्व में संसार के अंधकार को नष्ट किया है। ऐसे भगवान के चरणों का दर्शन मुझे प्राप्त होगा, जिसके लिए कंस ने मेरे ऊपर कृपा की है। कंस ने भेजा इसलिए जा रहा हूं, नहीं तो क्यों जाता? तो किसने कृपा की? कंस ने कृपा की। आप सोचिए कितना सुंदर भाव है। मेरे जैसा यदि अक्रूर जी की जगह होता तो मैं तो, कंस ने चाहे कुछ भी किया हो, मैं कंस को तो कभी ऐसा नहीं बोलता कि इसने कृपा की है। मतलब ये बदमाश है, महानालायक है, दुर्बुद्धि है, राक्षस है, अधम पापी है, दुराचारी है ना, ये सब बोलता, सब बोलता। पर अक्रूर जी ये नहीं बोल रहे। ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस। एक भी शब्द नहीं बोल रहे। मैं बोलता। व्हाट इज द डिफरेंस? अक्रूर जी में और मेरे जैसे साधारण जीवों में क्या अंतर है? Why अक्रूर जी इज नॉट सेइंग? कंस को यह कह रहे कि कंस ने तो मेरे ऊपर कृपा ही की है, कंस ने तो मुझे अवसर प्रदान किया, कंस के कारण मुझे भगवान के चरणों का दर्शन हो रहा है, ये सेइंग। और मैं होता तो, अरे छोटी छोटी बातों पे मैं देखता हूँ भक्त मेरे साथ क्या क्या करते हैं। ऐसा, वो भक्त मुझे ऐसा बोला, वो भक्त मुझे वैसा बोला, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। छोटी छोटी बातें तो टॉलरेट नहीं करते, कंस को क्या टॉलरेट करेंगे? भक्तों की छोटी छोटी मिस्टेक को हम टॉलरेट नहीं करते। भक्तों से छोटी छोटी गलतियां होती है, हम टॉलरेट नहीं करते। तुरंत अपराध, वैष्णव अपराध, तुरंत ये ऐसा है, वो वैसा है, बुरा है। अक्रूर जी इतना होने पे, इतना जानकार, इतने विद्वान, फिर भी कह क्या रहे हैं? कंस ने तो कृपा की है। तो यात्रा में जाने का ये एक और क्वालिफिकेशन, एक और योग्यता। कृष्ण के दर्शन के लिए अक्रूर जी जब जा रहे हैं तो उन्होंने पहले क्या छोड़ दिया? अहंकार, ईगो को छोड़ दिया। मैं क्यों कंस को ऐसा नहीं कहूंगा? क्योंकि मेरे पास क्या है? ईगो, अहंकार है। सो वृंदावन में जाना, कृष्ण का दर्शन करना, ये संभव नहीं है यदि हम अपने अहंकार को लेके जाएंगे।
अहंकार को यदि लेके जा रहे हैं हम वृंदावन में, मैं बिजनेसमैन, मैं डोनर, मैं भक्त, मैं ब्ला ब्ला, मैं अमुक तमुक, है ना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे कुछ भी हो, कोई उपाधि, मैं अमुक अमुक, नो दर्शन, कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। अक्रूर जी ने क्या किया देखिए अपने आप में, अक्रूर जी ने अज्ञान, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या उस सब को छोड़ दिया पहले ही उधर ही मथुरा में ही, और तब निकले वृंदावन के लिए। तो वृंदावन जाते वक्त हमको भी क्या करना है, अहंकार छोड़ के जाना है, अहंकार को यही छोड़ना है। अहंकार को छोड़कर जाएंगे तो ही कृष्ण के चरणों का दर्शन होगा, है ना? थोड़ा और आगे स्क्वीज करिए अपने आप को, स्क्वीज। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आइए प्रभु जी आगे आइए। कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सी बहुत महत्वपूर्ण बात है? हाँ? अपने ईगो को लेके मत चलिए साथ में, उसका तो आपने टिकट नहीं निकाला ना। आपके 60, 70, 75, 80, 100 किलो के वजन का टिकट निकाला, उसमें ईगो भर के जाएंगे, उसका तो टिकट नहीं निकाला। तो विदाउट टिकट वो जाएगा तो वहाँ पे बहुत बड़ी पनिशमेंट होगी, है ना। ईगो को छोड़ना है। अक्रूर जी इस श्लोक से हमको यही बता रहे हैं, किसी की भी प्रति कोई घृणा, कोई ईर्ष्या, कोई क्रोध, कोई अज्ञान, कोई अहंकार साथ में वृंदावन लेके नहीं जाना है, किसी की भी प्रति। तो वो इधर छोड़ के फिर यात्रा के लिए निकलना है, यही छोड़ना है ना। सो बहुत सुंदर बात अक्रूर जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो भगवान के चरणों के अंगुष्ठ के नाखून का दर्शन, प्रकाश का दर्शन जब हो जाता है तो क्या हो जाता है, ऐसे प्रकाश का दर्शन करने से अनेकों अनेकों आत्माएं अंधकार से मुक्त हो गई, अर्थात अज्ञान से मुक्त हो गई। इस प्रकार से हम वहां जाएंगे तो किसी भी प्रकार का ज्ञान हमको फिर से नहीं आएगा, हम मुक्त हो जाएंगे सारे अ की पीड़ा से। अ की पीड़ा है अहंकार, अज्ञान, अंधकार, असमृद्धि, ये अ की पीड़ा ये अ की पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। यदर्चितम ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः गोचारणायानुचरैः शरद्वनैः यद्गोपिकानां कुच कुंकुमांकितम्। ऐसे चरण कमलों की पूजा, ऐसे चरण कमलों का स्मरण कौन करते? यद अर्चितम, ऐसे चरणों का अर्चन, पूजा कौन करते हैं? ब्रह्म भवादि भी सूरे, ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा जी, भव अर्थात शिव जी तथा लक्ष्मी जी इत्यादि सारे देवी देवता, सारे देवी देवता ऐसे भगवान के चरणों का पूजन करते हैं। और ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी वे भी भगवान के उस चरणों का पूजन करते हैं। और ऐसे ही चरणों को भगवान सारे वृंदावन में स्थापित करते, क्योंकि भगवान जब वृंदावन में विचरण करते हैं तो पैर में चप्पल नहीं पहनते हैं। भगवान के पैर में कहीं देखा है आपने चप्पल? वृंदावन कृष्ण के पैर में, और द्वारकाधीश के सोने का जूता है ना, गोल्डन शू, और वृंदावन में चप्पल भी नहीं पहनते। इसलिए वृंदावन की रज रज में कृष्ण के चरण चिन्ह है, रज रज में, कण कण में कृष्ण का चरण अंकित है। और हमारा हृदय भी उसी मिट्टी से बना हुआ है, रज रज वृंदावन की मिट्टी से ही हमारा हृदय बना हुआ है, इसीलिए तो उसमें कृष्ण रहते हैं ना।
क्योंकि कृष्ण तो उसी धाम में रहते हैं जो व्रज धाम है, नित्य। हमारे हृदय में भी रहते हैं, तो हमारा हृदय भी मूलतः व्रज रज से बना हुआ है, परंतु हम समझते हैं कि वो बॉम्बे के रज से ही बना हुआ है। दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए हम मुंबई भाव में रहते हैं। वी आर ऑलवेज इन द मोड ऑफ पैशन, वी आर ऑलवेज इन द मोड ऑफ पैशन, बट वी मस्ट ऑलवेज बी इन द मोड ऑफ कंपैशन, नॉट इन पैशन। पैशन में नहीं रहना चाहिए, कंपैशन में रहना चाहिए। कंपैशन मीन्स व्हाट? पैशन में क्या होता है, व्यक्ति फोकस रहता है स्वार्थ की, मुझे चाहिए, मेरा, मैं, मेरा, मैं, मुझे मुझे मुझे, मेरा मेरा मेरा, मैं, ये पैशन है। कंपैशन क्या है? कंपैशन मीन्स ऑल इंक्लूसिव, सब आ गए, मैं, मेरा, मुझे नहीं, सब आ गया, संपूर्ण ब्रह्मांड आ गया, सारा चर अक्षर सब आ गए उसमें। दैट इज कंपैशन, इंक्लूसिव, सबको साथ में ले रहे हैं। क्या कहते हो? सबका साथ सबका विकास। कौन सा विकास? आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास, राइट। सो ये तो प्रभुपाद जी ने बहुत पहले बोला है। तो इस प्रकार से हमको ये देखना है कि हमको इन सारे भावों से दूर रहना है, हमको पैशनेट नहीं रहना है, हमको कंपैशनेट रहना है। और ये कैसे होगा? भगवान के दर्शन से होगा। भगवान का दर्शन कैसे होगा? अच्छा भाव रखने से होगा। अच्छा भाव कैसे होगा? जो विपरीत भाव है इसको छोड़ देने से होगा, है ना। अहंकार, अज्ञान, सबसे बड़ा तो अहंकार है, तो इसको दूर यहाँ पे छोड़ के जाना है, राइट। कौन सा श्लोक हुआ था? 8, हाँ, 9। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगः। अब मैं क्या करूंगा वहां जाके? वृंदावन जाके जब भगवान दिखेंगे तो मैं करूंगा क्या? तो क्या कह रहे हैं? द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं, अवश्य ही मैं मुकुंद के मुख को देखूंगा। हाँ, तो मुकुंद के मुख को देखूंगा। क्यों मैं मुकुंद के मुख को देखूंगा? मुझे कैसे विश्वास है? मैं ट्रेन में बैठा हूं, वृंदावन की ओर जा रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं कि अवश्य ही मुझे कृष्ण का मुख दर्शन, मुख कमल का दर्शन होगा। अक्रूर जी ऐसे पहुंच रहे हैं वहां पे और सोच रहे कि मुझे मुकुंद का मुख कमल दर्शन होगा। क्यों ऐसे सोच रहे? क्योंकि उनको एक शुभ शकुन दिखा। शुभ शकुन क्या दिखा? और प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वही मृगा। वो जब जा रहे थे वृंदावन की ओर तो उनके साथ साथ मृग अर्थात हिरण दौड़ते दौड़ते साथ साथ चल रहे थे। दिस इज वेरी ऑस्पिशियस। जब हम यात्रा पे निकलते हैं तो गोमाता का दर्शन होना, हिरण का दर्शन होना, भक्तों का दर्शन होना, ब्राह्मण का दर्शन होना, तुलसी जी का दर्शन करना, दिस इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस। ये एकदम शुभ है। इसका अर्थ ये होता है कि जिस आध्यात्मिक उद्देश्य से जा रहे हैं वो आध्यात्मिक उद्देश्य सफल होने वाला है। इसलिए जब उन्होंने प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वही मृगा, उन्होंने जब वो मृग को देखा तो उनको ऐसे लगा कि मैं अभी निश्चय ही मुकुंद के मुख कमल का दर्शन करूंगा। अब जब ऐसा उन्होंने सोचा तो वो ये भी सोच रहे कि मुख कमल कैसे होगा। वो मुख कमल कैसा है भगवान का? भगवान का मुख कैसा है? तो कह रहे स्मितावलोकारुण कंजलोचनम। वो कह रहे हैं वो मुख घुंघराले बालों से घिरा हुआ है। थोड़ी कल्पना, ध्यान कीजिए, मेडिटेट कीजिए उस रूप पे। घुंघराले बालों से मुख सजा हुआ है, लटके हुए पूरी तरह घुंघराले बाल, और उनके आकर्षक गालों तथा नाक, उनकी मंदहास से युक्त चितवन तथा लाल कमल जैसी आंखों से उनका मुख कमल शोभायमान है। मुख मुकुंदस्य गुडालकावृतम।
उनकी आँख, उनकी नाक, उनका मंद हास्य, उससे उनका मुख कमल सुशोभित है, सुंदर लग रहा है। इस प्रकार से उनको दर्शन भी हो रहे हैं। हाँ, हम वृंदावन जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, आँख बंद करते हैं, 4 बजे 5 बजे की ट्रेन है, जैसे तैसे दौड़ धूप करके गाड़ी में बैठे हैं। अभी कल क्या होगा, कल कोई कॉल तो नहीं आएगा, कल ऑफिस में क्या होगा, मेरा जो काम है वो दूसरा करेगा कि नहीं करेगा, मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा, बिज़नेस का कॉल मिस तो नहीं होगा, अभी ट्रेन में तो नेटवर्क नहीं है, कोई बिज़नेस कॉल आएगा तो कैसे होगा, क्या वृंदावन का दर्शन सही होगा? चिंता, अहंकार, अज्ञान सब छोड़ के वृंदावन के लिए जाना है। सब यहाँ छोड़ के वृंदावन के लिए जाना। अक्रूर से वृंदावन जा रहे, कंप्लीटली कृष्ण कॉन्शियस, कंप्लीटली कृष्ण भावना भावित है। मोबाइल इधर ही छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो, नहीं तो स्विच ऑफ करो, गाड़ी में स्विच ऑफ करो, गाड़ी से ही स्विच ऑफ करो। जहां आवश्यक है, अपने जो भी आप्त स्वकीय इष्ट मित्र है उनको कहिए कि आज से 10 दिन तक मैं केवल ये अमुक आधा घंटा ही अवेलेबल होगा मोबाइल पे, दैट्स इट। वो आधे घंटे में सब क्लोज कर दो मैटर, यदि बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिक्स करो, फिक्स करो। कल का भगवद गीता का लेक्चर में कौन कौन आए थे? हमने क्या कहा था? व्हाट वाज द इसेंस ऑफ यस्टरडेज लेक्चर? टाइम मैनेजमेंट। उसमें क्या बताया था? इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट जो है वही करना है। नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट को लास्ट प्रायोरिटी, और नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट में क्या आता है? यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, दिस ऑल दिस कम्स अंडर नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, राइट? सो अब वो 7 दिन ऐसा ही है, 6-7 दिन है। 7 दिन ये ध्यान में रखिए, प्रत्येक व्यक्ति के कॉन्शियसनेस की, चेतना की परीक्षा होगी, प्रत्येक की होगी। और ऐसा नहीं केवल हमारी यात्रा में हम लोगों की होगी। यही वो धाम का, वृंदावन धाम का महात्म्य है। परीक्षा है, प्रचंड परीक्षाएं होती है, प्रचंड परीक्षाएं होती है। एक हमारे मित्र थे, हमने उनको प्रीच किया था और समहाउ वो भक्त हुए। और हम वृंदावन कार्तिक मास में 1 मास रहते थे वहाँ पे पूर्व में, तो वो बोले हम आ जाएंगे, हम आपको वहाँ मिलेंगे। वो आ गए हमारे कहने पे। वो कार्तिक में बहुत भीड़ होती है, उस समय भी भीड़ हुआ करती थी। तो वो आए और दूसरे दिन उनको डायरिया हो गया। आए, रुके और दूसरे दिन डायरिया हुआ। बहुत परेशान हुए। 1 दिन तो 2 दिन तो पूरा उसमें, फिर डॉक्टर, मैं था राधा कुंड, वो थे वृंदावन। फिर समहाउ अरेंज कर करके मैं निकला राधा कुंड से, उनको वहाँ लोकल डॉक्टर ढूंढे, कहीं पे उनको दिखाया, किया सब चीज़। पहला दिन और दूसरा दिन उसमें गया। फिर तीसरे दिन थोड़े बहुत ठीक थे, तो तीसरे दिन थोड़ा सा अपने इस्कॉन मंदिर के प्रवचन वगैरह में उनको लेके आए। चौथे दिन प्रभुपाद जी का ऑफरिंग था, उस दिन पूरा बहुत भीड़ था। फिर वो माता जी और प्रभु जी को हम वहाँ पे लेके आए। माता जी को माता जी के साइड में बैठा है, हम थोड़ा हम प्रभु जी में बैठे। माता जी भी बैठे, अपना पर्स वगैरह लेके ऐसे बैठे, और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा उनको। और फिर हम सब होने के बाद मिले, तो फिर हम निकलने लगे मंदिर के बाहर। तो माता जी ने सब पर्स में हाथ डाला तो 10,000 रुपये चोरी हो गए। वो ऐसी पर्स रखी और किसी ने एकदम आराम से ऐसा खोल के 10,000 का बंडल था, ऐसे निकाल के चले गए। बहुत परेशान हो गए। मैं बोला ठीक है प्रभु जी, माता जी, कोई बात नहीं, परीक्षा है, ये कुछ तो छूट रहा है अपना, कोई हमारे अंदर बहुत अनर्थ दबा हुआ है, वो साफ हो रहा है, जाने दो इसको, जाने दो। अब मेरे बातों पे प्रचंड विश्वास था, इसलिए बोले ठीक है प्रभु जी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। मैं भी भगवान को बहुत धन्यवाद दिया
फिर नेक्स्ट डे उनको बोला हमने कि चलो अभी एक दिन बाकी था उनको वापस आने में, तो वो बोले हमको वृंदावन से कुछ खरीदी करना है कुछ ऐसा, तो हम उनको लेके गए मार्केट में। वो एक रिक्शा में दोनों थे और मैं दूसरी रिक्शा में था, बाजू में उनके साथ साथ चल रहे थे। तो वो माता जी ने ऐसा चश्मा पहना हुआ था तो, और वो बंदर ने ऊपर से देखा, सामने से रिक्शा के ऊपर जंप मारा, एकदम भयभीत हो गए। तो वो उसने एकदम चेहरे पे किया तो उन्होंने ऐसा चश्मा पकड़ लिया, तो बंदर ने सांप जैसे गाल पे लगाया, जोर से गाल पे लगाया। और मैं बाजू की रिक्शा से देख रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं? सो डेंजरस। जबकि मैंने उनको पहले ही दिन बताया था, प्राय ये इंस्ट्रक्शन मैं सबको देता हूं, लेकिन जो फर्स्ट टाइमर होते हैं दे नेवर टेक इट सीरियसली। जो पहली बार वहां आते हैं ना, उनको हम जब बोलते हैं कि चश्मा संभालो, अपना निकाल के रखो, कैमरा बाहर निकालो मत, और बैग वगैरह संभालो, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर रहते हैं वो इस बात पे इतना ध्यान ही नहीं देते, वो उसको सीरियसली नहीं लेते। बोले अरे इतना क्या, हमारा चश्मा हम संभालेंगे नहीं क्या, ऐसा क्विक ले जाते हैं, मालूम नहीं चलता। तो ये सब हो गया उनके साथ, वो सब हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, मैं उनको प्रणाम किया मैं उनको प्रणाम किया। मैं बोला माता जी और प्रभु जी, आप केवल ऐसा ही समझिए कि नेक्स्ट कार्तिक में आपको वृंदावन यात्रा में आना है। यदि आप आए तो समझ लीजिए कि आपको इतना बड़ा कृपा मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। और नेक्स्ट कार्तिक में आप नहीं आए तो समझिए कि आप फेल हो गए। मैं इतना ही बोला, ज्यादा कन्विंस कुछ नहीं किया। फिर आगे का कार्यक्रम हमने किया उनके आने की। वो बोले अभी हम, उनका कोई राजधानी कोई ट्रेन का ये था, बोले प्रभु जी अभी हम सोच रहे फ्लाइट से ही वापस जाते हैं। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुरंत मुंबई जाना है अभी तो वो तुरंत आ गए, एयरपोर्ट से मुंबई आ गए। फिर हमारे संपर्क में थे, हम उनके यहाँ जाते थे। फिर नेक्स्ट कार्तिक यात्रा आई, नेक्स्ट कार्तिक मास आया, तो हम उस समय ऐसे यात्रा के लिए समय नहीं दे पाते थे हम, क्योंकि हम खुद स्वयं वहाँ पे 1 महीना रहते थे। तो एंड पार्ट होता था कार्तिक मास का, एंड पार्ट। तो उस समय हम बोलते थे कि आप सब लोग आ जाओ, 4-5 दिन मैं आपके साथ रह सकता हूँ। तो वो उस कार्तिक में आए। मैंने बहुत फोर्स किया, बहुत आग्रह किया। मेरे अच्छे मित्र थे, तो मुझे बहुत कंसर्न था, तो मैंने नहीं चलो। तो वो आ ही गए, बोले ठीक है प्रभु जी इस बार भी, लेकिन इस बार हम ज़्यादा पैसा ही नहीं लाया सब ATM पे काम करेंगे, और हमने एकदम सस्ते चश्मे पहने बोले गया भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अभी पूरे 1-2 थप्पड़ भी बैठ गया तो हमारी तैयारी है अभी। बोले 1 के बदले 2 भी बैठ गए तो नाउ वी आर प्रिपेयर्ड, बट वी विल स्टे फॉर 8 days इन वृंदावन। वेरी गुड। वो वृंदावन रुके 8 दिन। उसके नेक्स्ट ईयर मतलब 3rd ईयर उनकी दीक्षा हो गई। ऐसी कृपा होती है। परीक्षा में पास होना बहुत जरूरी है। परीक्षा कौन सी होगी आई कांट, कोई नहीं बता सकता। हमारे अंदर जो वीकनेस होगा उसी की परीक्षा होगी। जैसे किसी व्यक्ति को भयंकर लोभ होगा तो लोभ की परीक्षा होगी, किसी को बहुत क्रोध आता होगा तो क्रोध की परीक्षा होगी। जो वीकनेस होगा उसकी परीक्षा होगी। सो जैसा अक्रूर जी यहाँ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हमको, सब छोड़ दो। अहंकार, क्रोध, लोभ, स्वार्थ, मैं, मेरा, ये सब छोड़ दो। यात्रा का अर्थ है ये तरह आते रहो। और कैसे आते रहो? विथ फुल ऑफ कोऑपरेशन, विथ फुल ऑफ पीस, विथ फुल ऑफ भक्ति, विथ फुल ऑफ लव, सहकार्य की भाव, प्रेम का भाव, सेवा का भाव, ये भाव से ये तरह आते रहो। दैट इज व्हाट इज यात्रा। सो अक्रूर जी हमको यही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कौन सा 11वां ना?
अपद्य विष्णोर्मनुजत्वमीयुषो भारावताराय भुवो निजेक्षयः लावण्यदाम्नो भवितोपलम्बनम् मह्यं ननस्यात् फलमज्जसादृशम्। मुझे समस्त सौंदर्य के आगार उन भगवान विष्णु के दर्शन हो गए जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य जैसा रूप धारण किया है। इस तरह इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरी आंखों को उनके अस्तित्व का फल प्राप्त हो जाएगा। वो भगवान क्योंकि मनुष्य के रूप में है तो हम सोचते, हम उनको सीरियसली नहीं लेते हैं, अपने जैसे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। सीरियसली लेते अब आप सब भक्त हैं, यू टेक हिम सीरियसली डेफिनेटली, लेकिन उतने जितने चाहिए उतने सीरियसली लेना चाहिए जितना आचार्यगण साधुगण वो लेते हैं भगवान को सीरियस, उतना सीरियसली हमने लेना चाहिए। सो यहाँ कहा गया है कि मुझे समस्त सौंदर्यों के आगार उन भगवान विष्णु के दर्शन हो गए जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य जैसा शरीर प्राप्त करके, रूप प्राप्त करके यहाँ अवतरित हुए हैं। वाई? पृथ्वी के ऊपर का भार कम करने के लिए। पृथ्वी पे भार किसका होता है? पापों का भार होता है ना, पाप का भार कम करने के लिए, आसुरी वृत्तियों को नष्ट करने के लिए दिया है। यम इक्षिताहम रहितोप्यसत्सतो स्वतेजसापास्ततमोभिदा भ्रमः स्वमाययात्मन्न चित्तैस्तदीक्षयः प्राणाक्षधीभिः सदनेष्वभीयते। वे भौतिक कार्य कारण के साक्षी है, फिर भी उनकी झूठी पहचान को अपने को सदैव पृथक रखते हैं। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा पृथकत्व तथा भ्रम के अंधकार को दूर करते हैं। जब वे अपनी भौतिक सृजन शक्ति पर दृष्टि डालते हैं तो उस जगत के जीव प्रकट होते हैं और ये जीव उन्हें अपनी प्राणवायु, इंद्रिय तथा बुद्धि कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। सो इस श्लोक में अक्रूर जी कह रहे हैं कि कैसे भगवान का दर्शन करने वो जा रहे हैं, कौन से भगवान, कैसे भगवान, क्या करते हैं, कैसे है वो। तो वो कह रहे हैं कि वो कैसे है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि भगवान अमुक नहीं कर सकते, कि भगवान तमुक नहीं कर सकते। रक्षितो इति विश्वास, हमने देखा है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, भगवान हमारा रक्षण करेंगे क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। इस भाव से हमको वृंदावन जाना है। भगवान से जो भगवान का वर्णन 11वें स्कंद में भी आता है कि सारा जगत परब्रह्म कृष्ण से उद्भूत है, किंतु हम इस द्वितीय वस्तु, इस भौतिक जगत को भगवान के अस्तित्व से सर्वथा पृथक मानते हैं। इस मनोवृत्ति से हम इस द्वितीय वस्तु का उपभोग निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो मिथ्या बताया गया ना, मिथ्या का कल हमने अर्थ बताया था, क्या है? हिपोक्रेसी। जब मुझे इस प्रकृति को एंजॉय करना होता है तो मैं इस प्रकृति को सबसे पहले कृष्ण से डिस्कनेक्ट कर देता हूं। है कि नहीं? मैं सोचता हूं इस प्रकृति में, इस जगत में, अब थोड़ा आगे सर जाइए, इस जगत में और कृष्ण में कोई संबंध नहीं है ना। पहले मैं क्या करता हूं, संबंध विच्छेद, कृष्ण का और ये मटेरियल वर्ल्ड का संबंध को विच्छेद तोड़ देता हूं और फिर ये मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करता हूं। ऐसा ही करता हूं ना, क्योंकि मैं ये भूल जाता हूं कि भौतिक जगत का कृष्ण से संबंध है, मैं भूल जाता हूं और फिर मैं मेरे मन में इंद्रिय भोग का भाव आता है, मटेरियल एंजॉयमेंट का भाव होता है। यदि मैं कृष्ण को स्मरण करूंगा तो एक्सप्लॉयटेशन का भाव नहीं आएगा। मैं कृष्ण को भूल जाता हूं तो एक्सप्लॉयटेशन का भाव आएगा, क्योंकि मैं संबंध भूल जाता हूं। कृष्ण के प्रकृति के साथ क्या संबंध है, कृष्ण के जीवों के साथ क्या संबंध है ना, कृष्ण के सृष्टि के साथ क्या संबंध है
ये सब मैं भूल जाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि सृष्टि का मेरे साथ क्या संबंध है, मेरा सृष्टि के साथ क्या संबंध है, मेरा मटेरियल के साथ क्या संबंध है, मटेरियल का मेरे साथ क्या संबंध है, उतना ही मुझे दिखता है। कुछ तो संबंध है, एंजॉय, इतना ही दिखता है। बट जब हम कृष्ण को उस संबंध के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं तो हम एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, हम ग्रेटिफिकेशन में नहीं जाते हैं, हम इंद्रिय तृप्ति में नहीं जाते हैं। सो इस प्रकार से भौतिक जीवन के पीछे जो मनोवैज्ञानिक भाव रहता है वह यह भ्रम है कि यह जगत ईश्वर से किसी न किसी प्रकार भिन्न है, जो भी बताया। सेंस ग्रेटिफिकेशन जो होता है, भौतिक संसार को एक्सप्लॉइट करने का भाव इसीलिए होता है कि हम भौतिक संसार को भगवान से भिन्न समझते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान से इनका कोई संबंध नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो यही बात, भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि दृश्यैर बुद्ध्यादिभिः दृष्टा लक्षणे अरुणामापके। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के साथ साथ प्रत्येक जीव में रहते हैं। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः, इस तथ्य की अनुभूति और कल्पना हमारे देखने तथा बुद्धि से सहायता लेने की क्रियाओं से होती है। हमारे दृष्टि से ये कल्पना होती है। दृष्टि कैसी है? यस्याखिलामि वभि सुमंगलै वाचो विमिश्रा गुण कर्म जन्मभिः प्राणान्ति शुभन्ति पुनन्ति वै जगत यास्तद्विरक्ता शवशोभनामतः। अर्थात भगवान के गुणों, कर्मों तथा अवतारों से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उत्पन्न समस्त सौभाग्य एवं इन तीनों का वर्णन करने वाले शब्द संसार को जीवन दान देते हैं, उसे सुशोभित बनाते हैं और शुद्ध करते हैं। दूसरी ओर उनकी महिमा से विहीन शब्द शव की सजावट करने जैसे होते हैं। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का स्मरण करने से ये भौतिकता में भी आध्यात्मिकता प्रकट हो जाती है। मटेरियल में भी हमको स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखता है, भौतिक जगत में भी हमको आध्यात्मिकता का गंध होता है, हमको आध्यात्मिकता का दर्शन होता है भौतिकता में भी। परंतु कब जब हमारी रुचि नाम, रूप, गुण और लीला में होती है। वी हैव अ टेस्ट फॉर नेम, वी हैव अ टेस्ट फॉर फॉर्म, भगवान का रूप। वी हैव अ टेस्ट फॉर क्वालिटीज, भगवान के गुण। एंड वी हैव अ टेस्ट फॉर पास्ट टाइम्स, भगवान की लीलाएं। जब हमारा रुचि उसमें होता है कि ओ मुझे भगवान का कुछ श्रवण करना है, भगवान की लीला का श्रवण करना है, भगवान के गुणों का श्रवण करना है, भगवान की रूपों का वर्णन सुनना है, भगवान के नाम का वर्णन सुनना है, भगवान के नाम का गायन करना है, भगवान के नाम का चिंतन करना है, स्मरण करना है। जब मैं इस प्रकार से हम रुचि रखते हैं, टेस्ट रखते हैं नाम, रूप, गुण, लीला में, तो भौतिकता में भी हमको आध्यात्मिक संबंध दिखता है। भौतिक जगत को भी हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। प्रत्येक भौतिक कार्यकलाप को हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। उसी को हम कहते हैं कृष्ण को केंद्र में रखना, उसी को हम कहते हैं कृष्ण को केंद्र में रखना। परंतु यदि नाम, रूप, गुण, लीला नहीं है तो वट एवर वी आर डूइंग, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी कृति हम, क्रिया हम कर रहे हैं, वो क्रिया कैसी है? बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, वेरी बिजी, फुल्ली एक्टिव, बहुत कर रहे हैं, परंतु नाम, रूप, गुण, लीला अब इसकी कोई रुचि नहीं है। तो यहाँ इस श्लोक में क्या वर्णन किया है? वो कैसा है? डेड बॉडी को डेकोरेट करने जैसा है। मृत शरीर को बहुत ही सुंदर अलंकृत कर रहे हैं, सुंदर डायमंड लगा रहे हैं, सोने का मुकुट पहना रहे हैं, बड़े सुवर्णहार, रत्नहार और ज्वलंगम, पूरे शरीर में रत्नहार परिधान किए हुए हैं और बहुत सुंदर सुंदर माणिक मोतियों से सुशोभित किए हुए हैं। परंतु क्या है? डेड बॉडी है। व्हाट इज द यूज?
बहुत कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, बड़े सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत कुछ नाम फेम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, परंतु रुचि नहीं है किसमें? नाम रूप गुण लीला में। तो व्हाट इज दिस? डेकोरेटिंग डेड बॉडी। इट इज जस्ट लाइक डेकोरेटिंग डेड बॉडी। सचावतीर्णा किल सत्वतान्वये स्वसे तुला तुपाला वरवर्य शर्मकृत यशो वितन्व्रज आस्त ईश्वरो गायन्ति देवाय दशेष मंगलम। वे ही भगवान सात्वत वंश में प्रमुख देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अवतरित हुए हैं, जो उनके द्वारा निर्मित धर्म के नियमों का धारण करने वाला है। वे वृंदावन में रहते हुए अपने यश का विस्तार करते हैं, जिसकी महिमा देवतागण गाकर करते हैं, और जो सबों को मंगल प्रदान करने वाला है। तो ऐसे भगवान जो वृंदावन में रहते हैं, उनका गुणगान 33 कोटि देवी देवता भी करते हैं। साक्षात लक्ष्मी जी को सब प्रार्थना करते हैं ना, माता जी प्रसन्न हो जाइए, माता जी प्रसन्न, सब 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 कृपा 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 कृपा, लक्ष्मी जी कृपा करो, लक्ष्मी जी कृपा करो। और वो लक्ष्मी जी उधर काम्य वन में जाके कृष्ण को करे, कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो। शनि महाराज उधर है वृंदावन में, सारे देवी देवता सब वहां पे कृष्ण की प्रशंसा कर रहे, कृष्ण का गुणगान कर रहे। सब जब हम वृंदावन भाव जाते हैं तो कृष्ण का भाव होना चाहिए, बस कृष्ण 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 ही केवलम। एक बार हम यात्रा लेके गए, एक भक्त के कोई परिचित यात्रा में आए, वो काउंसलिंग में नहीं थे, वो आए, 3-4 दिन तो हमारे सर को एकदम परेशान कर दिया उन्होंने। रोज बोलते थे, प्रभु जी यहाँ से आगरा कितना किलो? हाँ? हर दूसरे दिन, जैसा जैसा यात्रा का दिन खत्म होते जाता था, अभी 4 दिन रह गया, प्रभु जी आगरा कितना किलो? अभी 3 दिन रह गया, प्रभु जी आगरा कितना किलो? चौथे दिन हमने उनको बोला, प्रभु जी आगरा स्मशान भूमि है। स्मशान भूमि में हम नहीं जाते हैं और ना ही किसी को जाने देते हैं, क्योंकि स्मशान भूमि में कोई जाएगा तो फिर अपवित्र होके आएगा। सारा पुण्य नाम रूप गुण लीला से जितना भी पुण्य अर्जित किया, उधर जाके वो जो स्मशान में जितने भी गए उनको आपने अर्पित कर दिया। अभी आपके पास क्या बचा? आपके पास कुछ नहीं बचा। सो नो आगरा, नो फतेहपुर, नथिंग, ओनली वृंदावन भाव, ओनली वृंदावन, है ना? क्यों? अरे 33 इसी श्लोक में बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं। सारे ब्रह्मांड के देवता, 33 कोटि देवी देवता, प्रभु जी सारे आते हैं वो कृष्ण के लिए। कहां से आते? कोई स्वर्ग से, कोई कहां से, कोई तपोलोक, महर लोक, अमुक अमुक लोग, 14 लोकों से लोग वृंदावन में आते हैं। और हम वृंदावन में जाके फिर आगरा वगैरह का सोचे तो दिस इज वेरी ऑफेंसिव। सो ओनली वृंदावन, दैट्स इट। हम इसलिए हम यात्रा का नाम क्या लिखते हैं? वृंदावन यात्रा, नथिंग एल्स। तो वैसा आप अपने परिचित जो भी है उनको बता सकते हैं। तम व्यद्यनूनम महतां गतिम गुरु त्रैलोक्य कांतम दृशिमन महोत्सवम रूपम ददानम श्रियईप्सितास्पदम द्रक्षे ववासन्नुषस सुदर्शनः। आज मैं न त्वद्यनुनम महतां गतिम गुरुम त्रैलोक्य कांतम दृशिम मन महोत्सवम। बहुत सुंदर बात कही गई है। आज मैं उन्हें अवश्य देखूंगा। क्या डिटर्मिनेशन है, देखिए क्या डिटर्मिनेशन है। हा? रूपम ददानम श्रेय इप्सितास्पदम द्रक्षे द्रक्षे ममासन्नुष सुदर्शना। द्रक्षे मैं देखूंगा, सुदर्शना बहुत सुंदर दर्शन, आज तो मैं देखूंगा। ये डिटर्मिनेशन से वृंदावन जाना होता है। कौन से? मेरे पास 25 तारीख से 1 तारीख तक का टाइम है, मैं अवश्य देखूंगा, अवश्य देखूंगा।
एक बार सुबह सुबह 4:30-5 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग गुरु महाराज बाहर वो ऐसा कुछ ढूंढ रहे थे, बाहर आश्रम के बाहर ऐसे। तो हम सेवा में थे तो हमने देखा है महाराज शायद कुछ ढूंढते, हम तुरंत गए उनके पीछे, वो टॉर्च लेके ऐसा 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 कुछ ढूंढ रहे थे। महाराज महाराज व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या सेवा करूँ, आपको क्या चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या ढूंढे? नो यू आल्सो सर्च, आओ तुम भी ढूंढो बोले। तो बोले यहाँ हो सकता है कहीं पे युगल रूप के चरण चिन्ह दिख जाएंगे, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। हो सकता है राधा रानी का नुपुर या कृष्ण का कुंडल या राधा रानी का नुपुर कहीं दिख जाएगा, उसको मैं ढूंढ रहा हूं। तुम भी ढूंढो, चलो सुबह 4:30-5 बजे। दैट इज व्हाट इज वृंदावन भाव। ढूंढो वहां पे, ढूंढो, अरे ढूंढो कृष्ण को। वो बाकी बिहारी के पास क्या मिलता है? चाट पूरी को मत ढूंढो आलू चाट को मत ढूंढो। सब सोचते कौन से दुकान पे अच्छी चाट पूरी मिलती है, आलू चाट मिलती है। फॉरगेट इट बॉस, फॉरगेट इट। दूध पीत सब भूल जाओ सब। रात को 10 बजे दूध पीना बड़ा अच्छा, अरे फॉरगेट इट, लिव इट। कब हमारा अपग्रेडेशन होगा? तो अक्रूर जी को क्या कॉन्फिडेंस है, देखो कि मैं उनके मुख का दर्शन करूंगा, उनका दर्शन करूंगा। कैसा दर्शन करूंगा बोल रहे, कितनी गारंटी है उनको। आज मैं अवश्य उनको देखूंगा। तत्वज्ञानम महताम गतिम गुरु, वो गुरुम, क्योंकि वो कौन है? वो किसके गुरु है? जो महात्मा है, महात्माओं के आध्यात्मिक गुरु है। मेरे भी वो गुरु है। कैसे? चैत्य गुरु है। कृष्ण कौन है? हमारे चित्त में जो नित्य निवास करते हैं वो गुरु है। वो महात्माओं के भी गुरु है, हमारे भी गुरु। वो ऐसा तत्व है, गुरु तत्व, जो हमको नित्य प्रेरित करते रहता है भक्ति, प्रेमामय भक्ति के लिए, प्रेमा भक्ति के लिए। वो ऐसा तत्व है गुरु तत्व, जो हमको कृष्ण प्रेम के लिए उकसाते रहता है। गुरु तत्व का यही मुख्य फंक्शन है। गुरु तत्व प्रत्येक जीव को उकसाता है। किसके लिए? प्रेमा भक्ति के लिए, प्रेममयी सेवा के लिए, जुड़े रहने के लिए, है ना, उसके लिए सेवा के लिए नित्य उकसाते रहता है। सो वो कह रहे हैं कि ये तो जो महात्माएं हैं उनके भी वो गुरु है, उनका तो मैं दर्शन आज करूंगा। सभी नेत्रवानों को उनके दर्शन से हर्ष होता है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड की रियल ब्यूटी, असली सौंदर्य वे सारे ब्रह्मांड के मोस्ट ब्यूटीफुल यदि कोई है तो वो मुकुंद है। उनका दर्शन तो मैं करूंगा ही करूंगा। अथारूढ़ सपदिशो रथात प्रदान पुंसोच्चरणं स्वलब्धये धियां धृतं योगी विरप्यहं ध्रुवं नमस्य आभ्यां च सकिन्व नौकसः। जब अथारूढ़ में आरूढ़ रहूंगा, रथ पे जा रहा हूं मैं कैसे जा रहा हूं? रथ पे बैठ के जा रहा हूं। अथारूढ़ सपदिशो रथात, जैसे ही मैं उनका दर्शन करूंगा तो मैं क्या करूंगा? प्रधान पुंसोस चरणं स्वलब्धये ध्यान धृतम योगी विरप्यहं ध्रुवम नमस्य आभ्याम। जैसा ही मैं उनको देखूंगा, देखते ही मैं क्या करूंगा? मैं तो रथ पे होगा, मैं थाड़ जैसे उतर जाऊंगा नीचे, उतर जाऊंगा रथ के नीचे। और फिर क्या करूंगा? और भगवान श्री कृष्ण सपदिशो रथात प्रधान पुंसोस चरण, प्रधान पुंस, उनको प्रधान पुरुष कहा गया है उन दोनों को। कौन दो प्रधान पुरुष? कृष्ण और बलराम। उन दो प्रधान पुरुषों के चरणों पे गिर जाऊंगा, उनको साष्टांग प्रणाम करूंगा। जैसे ही दोनों दिख जाएंगे तुरंत प्रणाम करूंगा। यदि सौभाग्य से, संपूर्ण गुरु परंपरा की कृपा से, भगवान की स्वेच्छा से यदि आपके सामने भगवान प्रकट हो गए, सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, अक्रूर जी यहाँ बता रहे उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर अक्रूर जी दे रहे। समझो दिख गए तो क्या करेंगे? आशा तो रखना चाहिए ना,
निराशावादी नहीं है हम, आशावादी है। आशा रखिए पर प्रिपरेशन ही नहीं है, केवल आशा है तो क्या फायदा, कुछ लाभ नहीं होगा। प्रिपेयर करिए, ऐसे भगवान दिखेंगे, मैं वैसा होगा, तो फिर मैं क्या करूंगा। हाँ, भगवान के अचानक एक जगह चरण दिखे थे ना, सबने दर्शन किया था क्या, अचानक चरण दिख गए थे वहां पे, किसी को नहीं पता था, हम सबको दिख गए थे ना। हाँ, गिरिनायक प्रभु जी को दिख गए थे। हाँ, इसलिए उनको वृंदावन वास मिल गया। हाँ, योग्यता नहीं भी है तो योग्यता आ जाती है ऐसा दर्शन होने से। इस प्रकार से भगवान का जब दर्शन होता है तो भगवान जब समक्ष आ जाते हैं तो क्या करना चाहिए, सारा काम छोड़ के तुरंत दंडवत प्रणाम। अक्रूर जी यही कह रहे हैं, मैं अथा अवरूढ़, आरूढ़ अवरूढ़, रथ पे आरूढ़ हो गए, परंतु जब भगवान दिखेंगे तो क्या कह रहे, पहला ही शब्द अथा अवरूढ़, तुरंत उतर जाऊंगा और उनको प्रणाम करूंगा। और उनके चरण वही है जिन्हें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील बड़े बड़े योगी मुनि तपस्वी अपने मन में धारण करते हैं। अनेकों वर्षों तक योगी तपस्वी मुनि क्या करते हैं, उन चरणों को अपने मन में युगों युगों तक धारण करते हैं, प्रयासरत रहते हैं, है कि नहीं। ऐसे चरणों का तो मैं क्या करूंगा, दिखते से। अरे जिनको अनेक योगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डन हो गया। तो इस प्रकार से मैं दोनों को प्रणाम करूंगा। और फिर क्या कहते हैं, उतना होने के पश्चात नमस्य आभ्याम च सखिन्व नौकसम, सखिन्व नौकसम, मैं उनको प्रणाम करने के पश्चात मैं उस धाम को, उस धरती को प्रणाम करूंगा। और सखिन, जो उनके सखागण है, उनके भक्तगण है, जो व्रजवासी है, उन सबको एक प्रणाम कर दूंगा। जैसे ही हम ट्रेन से उतरे, हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं ना। ये अक्रूर जी का इंस्ट्रक्शन है। ऐसा समझे कि कृष्ण का दर्शन होगा ही, उस भाव से पहला प्रणाम कृष्ण को, दूसरा प्रणाम गो वृंदावन व्रजवासियों को, तीसरा प्रणाम धाम को, है। तो इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करके निवेदन करना चाहिए। निवेदन करना चाहिए। क्या निवेदन करना चाहिए, क्या निवेदन करना चाहिए, भगवान कृष्ण के दर्शन, हाँ, चरणों की सेवा, चरणों की सेवा मिले, और हाँ, धाम सेवा मिले, और हाँ, आशीर्वाद मिले। और कुछ निवेदन करने के लिए सबके पास कुछ है कि नहीं? बहुत सोच रहे, ऐसा लग रहा है हम लोग, अरे कृष्ण दिखे, दर्शन किया, प्रणाम किया, निवेदन क्या करें? What to say? What to speak? अरे हम इस्कॉन में कितने सालों से हैं, तो हमारे पास तो बहुत है निवेदन करने के लिए, तो बहुत है। बट व्हाट, भक्तों का संग और भक्तों आपकी सेवा में, भक्तों का संग, वेरी गुड, भक्तों का संग। कृष्ण को यदि मांगना है तो गुरु कृपा मांगिए, भक्तों का संग मांगिए, भक्तों की कृपा मांगिए और उनका नित्य शरणागति, हम उनके चरणों पे नित्य शरणागत रहे, हमको भक्तों का सेवा मिले, भक्तों का संग मिले और हमारे द्वारा उनकी सेवा होती रहे। इस प्रकार से मांगना चाहिए। हमारे सामने, हमारे मन में सबसे पहले आता है हमारी एंग्जाइटी, हमारा प्रॉब्लम, हमारी सिचुएशन, हमारा दुख,
जैसे ही लिखे सटाक से दंडवत प्रणाम पूरा कर ले, भगवान मेरे को है ना बहुत जरूरत है। दिस इज नॉट द वे। बट ये बात ध्यान में रखिए, जो चित्त में हमारे है उस समय वही बाहर आएगा। भगवान के दर्शन के वक्त मैनिपुलेशन होता ही नहीं है, जो चित्त में है वही बाहर आएगा। ये बात पक्की है। इसलिए प्रभुपाद जी हमको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, डेली मिनिमम 16 राउंड। व्हाई? कई लोग बोलते हैं अरे हमारा 16 राउंड अच्छा नहीं होता है, कोई बोलता है ऐसा होता है, कोई बोलता है, बट व्हाई टू डू? क्योंकि वो चित्त में स्टैंप हो जाए, उसका स्टैंपिंग करना है। 16 राउंड डेली ये चित्त पे के ऊपर हमारे को हमको स्टैंप मारना है, फटा 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 फटा, इतना मारना है, इतना मारना है, इतना मारना है कि उसमें ओनली एंड ओनली चित्त में कुछ खुलेगा भी तो क्या खुलेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत सारी छोटी छोटी एंजाइटीज होगी, लेकिन इतना जोरदार हैमरिंग है कि सारी एंजाइटीज रोज धनाधन खा रहे हैं हरे कृष्ण का, तो सारी एंजाइटीज सप्रेस हो जाएगी, सप्रेस धीरे धीरे होगी, सप्रेस हो जाएगी, वीक हो जाएगी, गल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा श्लोक है? 17 ना? हाँ 16। अप्यंग्रमूले पतितस्य मे विभु शिरस्य दास्या निजहस्त पंकजम दत्ताभयं कालभुजांगरहंसा प्रोद्वेजितानां शरणेषिणां नृणाम। और अब मैं जब भगवान के चरणों पे गिरूंगा तो भगवान क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? तो कहा गया है, और जब मैं उनके चरणों पे गिर पड़ूंगा तो सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे सिर पर अपना कर कमल रख देंगे। तभी रखेंगे जब गिर पड़ूंगा। हाँ ये अक्रूर जी बोल रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कृष्ण अर्जुन ने जब बोला कार्पण्य दोषो प्रहुत स्वभाव पृच्छामि त्वां सर्वधर्म मूढ़ चेता यस्य शानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। जब ऐसा बोला तब कृष्ण बोले। अक्रूर जी भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, जब मैं गिर पड़ूंगा उनके चरणों पे तब वो अपना कर कमल मेरे मस्तक पर रखेंगे। जो लोग काल रूपी शक्तिशाली सर्प से अत्यंत विचलित होकर उनकी शरण में जाते हैं, यह हाथ उनके सारे भय को दूर कर देता है। ये हाथ की विशेषता बताई गई है। ये भगवान का हाथ, जब भगवान अक्रूर जी सोच रहे उनके मस्तक पे रख देंगे, तो भगवान के हाथों पे भी चिन्ह है, भगवान के चरणों में भी चिन्ह है। भगवान के हस्त पे, हाथ पे जो चिन्ह है वो है सुदर्शन। भगवान के हाथ में जो चिन्ह है, हस्त कमल पे जो चिन्ह है वो क्या है? सुदर्शन। भगवान वो हाथ को, कर कमल को ऐसा ले रहे हैं और इस प्रकार से अक्रूर जी के मस्तक पर रख रहे हैं। और अक्रूर जी के मन में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पूर्व में भय था, पहले वृंदावन भाव के पहले कंस का। किसका भय था? कंस क्यों बुला रहा है कृष्ण को? कृष्ण कितने छोटे से बालक हैं, ये प्रताड़ित करेगा, थोड़ा भय था अक्रूर के मन में। तो यहाँ पे अक्रूर जी कह रहे हैं वो उनका कर कमल मेरे मस्तक पे रखेंगे और कर कमल पे, हस्त पे चिन्ह है सुदर्शन चक्र। तो वो सुदर्शन चक्र वाला हस्त उनके मस्तक पे रख रहे, इसका अर्थ ये होगा वो अक्रूर जी को बताना चाहेंगे कि डोंट वरी, डोंट बी फियरफुल, कंस को मैं जल्द ही मारने वाला हूँ। हाँ, डोंट वरी, चिंता मत करो, भयभीत मत हो जाओ, अभी जल्दी मैं कंस को मारने वाला हूँ। तो जब हम दंडवत प्रणाम करेंगे, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे और भगवान हमारे मस्तक पे जब चक्र का हस्त रखेंगे तो कहेंगे कि डोंट वरी, आई विल किल ऑल योर एंजाइटीज,
ऑल योर वरीज, डोंट वरी, सारी चिंताओं को मैं हरण कर लूंगा, सारे एंग्जाइटीज को मैं मार दूंगा, है ना। इस प्रकार से हस्त रखेंगे। और भगवान का हस्त यहाँ वर्णन किया गया है कि वो काल रूपी शक्तिशाली सर्प से जो लोग विचलित होते उनको भी उस एंग्जाइटी से वो हस्त भगवान का कर कमल और शुभाशीष मुक्त कर देता है। कितना समय बचा है? हो गया क्या? अपना समय कितना बचा है? 5-10 मिनट और 7:30 बजे 7:30 तक, 7:30 तक सब एग्री? ठीक है। समर्हणम यत्र निहाय कौशिक स्तता बलिश्चाप जगत्रयेन्द्रताम यद्वा विहारे वजयोषितां शमं स्पर्शेन सौगंधिक गंधपानुदत्। उस कमल सदृश हाथ में दान देकर पुरंदर तथा बलि ने स्वर्ग के राजा इंद्र के पद को प्राप्त किया है। और रास नृत्य की आनंद लीलाओं के समय जब भगवान ने गोपियों के पसीने को पोंछकर उनकी थकान दूर की तो उनके मुख स्पर्श ने उस हाथ को मधुर फूल की तरह सुगंधित बना दिया है। अब यहाँ उस भगवान के हस्त कमल कहा गया है, तो वो कमल हस्त को अर्थात पूर्व में जो शास्त्रों में वर्णन आता है कमल पुष्प का, सुगंधित कमल पुष्प का, तो ये कभी कोई मानस सरोवर गया हो तो अभी भी कहते हैं कि वो सुगंधित कमल पुष्प वो मानस सरोवर में अभी भी उनका दर्शन हो सकता है। तो वो भगवान के वो सुंदर हस्त कमल हैं, वो इतने सुगंधित है। यहाँ पे शास्त्र बहुत सुंदर वर्णन करता है, ऐसा सुगंध है कि हमारे मानसिक व्यथा, मानसिक दुर्गंधि को वो नष्ट कर देता है। हमारे मन में अनेकों जन्म की दुर्गंधि अर्थात दुर्विचार है, उसको वो नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से मेरे अंदर जो ये भौतिक विचार है इन सब को वो हस्त नष्ट कर देगा। भौतिक अर्थात कौन से? ईर्ष्या वाले, क्रोध वाले, सारे विचारों को वो नष्ट कर देगा। और रासलीला के समय जो घटित हुई घटना है, जब गोपियाँ रास नृत्य कर रही थी तो कृष्ण ने कैसे उनके कष्ट को, उनके दुख को, उनके त्राण को अपने हस्त को रख कर कैसे दूर किया, इसका वर्णन आगे 10वें स्कंध में है, वो हम बाद में उसकी चर्चा कर सकते हैं। न मय्युपैष्येत्यर बुद्धिमच्युतः कंसस्य दूत प्रहितोऽपि विश्वदृक् यो अंतर्बह्यचेतस एतद्हितं क्षेत्रज्ञ इक्षत्यमलेन चक्षुषः। अब देखिए, कह रहे कि भले ही कंस ने मुझे उसका दूत बनकर भेजा है, लेकिन कंस कृष्ण को शत्रु मानता है। यद्यपि मैं दूत बन के आया हूं तो मैं तो शत्रु का ही दूत हुआ ना। अक्रूर जी क्या सोच रहे हैं? मैं तो शत्रु का ही दूत हुआ ना। तो मैं शत्रु का दूत होते हुए भी कृष्ण क्या कर रहे हैं? कंसस्य दूत प्रतिहो अपि विश्वदृक्। मैं कंस का दूत हूं, शत्रु का दूत हूं, फिर भी भगवान मुझे शत्रु का दूत नहीं मान रहे, मुझे शत्रु नहीं समझ रहे, है ना। फिर भी मुझे शत्रु नहीं समझ रहे। आखिर वो कैसे है? यो अंतर बहिश्चेतस, यो अंतर बहिश्चेतस। कृष्ण की विशेषता क्या है? कृष्ण के पास स्कैनर है। वो दिखावटी चीजों में भूलते नहीं। वो ये नहीं देखते कितना स्वच्छ सफेद कुर्ता और एकदम क्लीन नीट सफेद धोती पहना हुआ है, इतना बढ़िया तिलक लगाया हुआ है कि एकदम क्लासिक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वो केवल इतना नहीं, ये भी देखते हैं, पर केवल ये नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि अंदर से कितने अच्छे हैं, है ना। क्या कहा गया है इसमें? यो अंतर बहिर्चेतस, बाह्य रूप से कैसे है आप, क्लीन है कि नहीं। शरीर को क्लीन रखना हमारी सबसे पहला धर्म है। बाहर से शरीर क्लीन है कि नहीं। और चेतस, अंतर चेतस, अंदर का चित्त क्लीन है कि नहीं, वे देखते हैं।
बाह्य की सुंदरता इतनी विशेष नहीं। एक बार प्रभुपाद जी विदेश में बैठे थे और बहुत से भक्तगण प्रभुपाद जी का दर्शन लेने के लिए आ रहे थे, प्रभुपाद जी का दर्शन लेके जा रहे थे। तो एक माता जी आई और उन्होंने भी प्रभुपाद जी का दर्शन किया। तो प्रभुपाद जी उनको बोले, यू आर सो ब्यूटीफुल। सब प्रभुपाद जी के शिष्य से देखे, प्रभुपाद जी क्या बोलती, यू आर सो ब्यूटीफुल। एक सन्यासी एक स्त्री को कहते हैं यू आर सो ब्यूटीफुल। जो शिष्यगण बैठे थे वो थोड़े से, प्रभुपाद जी का क्या तात्पर्य। आगे प्रभुपाद जी वाक्य पूर्ण करते हैं, सो बी ब्यूटीफुल इन योर हार्ट। जैसे सुंदर हो बाहर से, वैसे ही सुंदर आपका हृदय बनाओ। कितनी बड़ी बात है। बिकॉज व्हाट कृष्णा सीज, ये क्या, अंतर बहिश्चेतसः। कृष्ण अंदर और बाहर दोनों देखते हैं, शुद्धता। अप्यांग्रिमूले अवहितं कृतांजलिं मामीक्षिता सस्मितमार्द्रया दृशा सपद्य पद्वस्त समस्त किल्बिषो वोडा मुदंवित विसंगूर्जिताम। इस तरह जब मैं हाथ जोड़कर उनके पैरों पर प्रणाम करने के लिए गिरकर पड़ा रहूंगा तो अपनी हंसी युक्त स्नेह में चितवन मुझ पर डालेंगे, दृष्टिक्षेप करेंगे, तब मेरा सारा कलमश छूमंतर हो जाएगा। हा? तब मेरे सारे संशय दूर हो जाएंगे और मैं गहन आनंद का अनुभव करूंगा। इस प्रकार से जब मैं उनके चरणों पे समर्पित हो जाऊंगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न होकर क्या करेंगे, तो कह रहे हैं अप्यांग्रिमूले अवहितम कृतांजलिम ममीक्षिता सस्मित आर्द्रया दृशा। सस्मितम आर्द्रया दृशा, दृशा देखेंगे, स्मितम आर्द्रया, आर्त भाव से स्मित हास्य करते हुए मेरी ओर दृष्टिक्षेप करेंगे, देखेंगे। एक दृष्टिक्षेप, जब मैं उनके चरणों पे गिर जाऊंगा तो मेरी ओर वो दृष्टिक्षेप करेंगे, देखेंगे। लेकिन कैसे देखेंगे, सस्मित, सुंदर मिश्किल स्मित हास्य करते हुए, स्माइल करते हुए वो मेरी ओर देखेंगे, दृष्टिक्षेप करेंगे। और जब वो मेरी ओर दृष्टिक्षेप करेंगे तो मेरा सारा त्राण, सारी थकावट मुंबई से वृंदावन तक आने की। और उतना ही नहीं, डेली बहुत एक्सरसाइज रहेगी यात्रा में। हम रोज कृष्ण की नई नई स्थली पे जाएंगे, रोज वहां पे केवल एक ही काम करेंगे, कौन सा, चरणों पे लेटो, गिर जाओ हर जगह जाओ, चरणों पे गिर जाओ, हर जगह जाओ, चरणों पे गिर जाओ। एक बार एक भक्त के और एक मित्र थे, वो हमारे साथ यात्रा में आए वो काउंसलिंग में नहीं थे वो प्रभु जी सब लोगों को एक दिन बुलाओ। वो एक दिन आए वो हमको चौथे दिन बोले प्रभु जी सुबह से शाम तक प्रणाम करना, मंदिरों में जाना, प्रणाम करना, मंदिरों में जाना, प्रणाम करना, मंदिरों में जाना। 5 दिन हो गए अभी और कितना। मैं बोला जब तक कृष्ण दिखते नहीं तब तक यही करना है यही करना है। और 7 दिन में नहीं दिखे तो नेक्स्ट टाइम और 7 दिन के लिए आना है कृष्ण का दर्शन होना चाहिए, उनका दृष्टिक्षेप होना चाहिए, हमारा शुद्धिकरण होना चाहिए, है ना। सालों से हम वृंदावन यात्रा कर ही रहे इसी आशा पे, क्योंकि हमारा संप्रदाय कौन सा है, आशावादी संप्रदाय वी आर होपफुल। हम कभी निराश नहीं होते हैं, वी आर नेवर होपलेस। हम कभी नैराश्य में जीवन नहीं जीते, हमको कभी निराशा नहीं होती है, हमेशा आशावादी है, हमेशा, ऑलवेज फुल ऑफ होप।
सुहृत्तमं ज्ञातिमनन्य दैवतं दौर्भ्यां बृहद्दभ्यां परिसस्यतेथ माम् आत्मा हि तीर्थि क्रियते तदैव मे बन्धश्च कर्मात्मक उच्छ्रुषित्यतः। सुहृत्तमम, सुहृततमम अर्थात सर्वश्रेष्ठ मित्र, सुहृद उत्तमम। सुहृद अर्थात फ्रेंड, मेरे मित्र, सुहृद मेरे हृदय से अनुकूल है, मेरे विचारों से अनुकूल है, मेरे अंतःकरण से अनुकूल है, मीन्स मित्र। फिर वो क्या करेंगे? फिर मुझे सुहृद उत्तमम, मुझे मित्र जानकर क्या करेंगे? ज्ञाति मनन्य दैवतम, परिवार का सदस्य भी समझ सकते हैं। वो क्या करेंगे? संबंधी भी मुझे समझेंगे, वो समझेंगे मित्र, वो समझेंगे संबंधी, और फिर वो क्या करेंगे? दौर्भ्या बृहद उभ्याम, दौर्भ्याम अर्थात अपने दोनों बाहुओं में, बृहदभ्याम विशाल, परिप्सते आलिंगन, अपने दोनों विशाल बाहुओं से मुझे अपना समझकर, अपने परिवार का सदस्य समझकर, मुझे सुहृद समझकर आलिंगन करेंगे। समझिए, अभी अक्रूर जी पहुंचे नहीं है, ये पहुंचने के पूर्व का भाव है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और फिर क्या होगा? जैसा ही वो ऐसा करेंगे, आत्मा ही तीर्थि क्रियते तदैव में बंधश्च कर्मात्मक, बंधश्च कर्मात्मक उच्छसित्यतः, मेरा शरीर उच्छसित्यतः शिथिल हो जाएगा, मेरा शरीर शिथिल हो जाएगा, मेरे शरीर में एक ऊर्जा संचार करेगी, मेरे शरीर में एक प्रवाह का अनुभव मुझे होगा, शरीर में बिजली दौड़ेगी, ऐसा होगा। और मुझे अनुभव होगा, क्या होगा? बंधश्च कर्मात्मकम, मुझे बंधन में डालने वाले जो कर्म है, कर्म बंधन है, वो शिथिल समाप्त हो जाएंगे, ऐसा अनुभव मुझे होगा। मेरे सारे शरीर में कंपन होगा, अनुभूति होगी कि मैं मुक्त हो गया हूँ सारे बंधनों से, मैं सारे कर्म फलों से मुक्त हो गया हूँ, ऐसा मुझे अनुभव होगा। लब्ध्वांग संगम प्रणतम कृतांजलिम मा वक्षते कुर्रतते त्युरश्रवः तदा वयं जन्म भूतो महीयसा नव्याद्युतो योदिगमुष्य जन्मतत्। अब क्या होगा? लब्ध्वा, क्या लब्ध्वा? संग संप्रमण कलां, मुझे उनका लब्ध प्राप्त हुआ। क्या? संग प्राप्त हुआ, आलिंगन प्राप्त हुआ, और इतना सब प्राप्त होने के बाद मैं क्या करूंगा? मैं विनम्र भाव से सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर खड़ा रहूंगा। इतना सब मिलने के बाद व्यक्ति क्या कर सकता है? विनम्र हो जाएगा। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में भी कोई बहुत बड़े व्यक्ति ने आके हमको आलिंगन किया, बहुत प्रशंसा किया, अपना कहा, कैसा लगेगा? बड़ा विनम्र भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो जाएगी उनके सामने। तो मैं क्या करूंगा? अक्रूर जी कह रहे हैं, मैं भी बड़े विनम्र भाव से, कभी इतना आलिंगन किया, भगवान कृष्ण का आलिंगन, बड़े विनम्र भाव से ऐसा हाथ जोड़ूंगा, उनके समक्ष खड़ा हो जाऊंगा, और हाथ जोड़कर खड़ा होने के पश्चात फिर भगवान मुझे क्या कहेंगे? फिर भगवान मुझे कहेंगे, मेरे प्रिय अक्रूर। जैसा ही भगवान ये शब्द प्रयोग करेंगे, माय डियर अक्रूर, मेरे प्रिय अक्रूर, उसी क्षण, एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा जीवन सफल हो जाएगा। माय लाइफ विल बिकम सक्सेसफुल। Just imagine, Krishna is saying, my dear अक्रूर। आपको कृष्ण कह रहे हैं, my dear प्रभु, माता जी, जो भी है, जैसा कृष्ण कहेंगे, what will you think? कैसा लगेगा आपको? ऐसा लगा जीवन सफल हो गया। When Krishna says this,
है। सौकरू जी कह रहे मेरा अनुभव होगा, मेरा जीवन सफल हो गया। और अब यहाँ पे दूसरा चर्चा भी किया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण को मान्यता नहीं देता है, वो दृष्टि नहीं रखता है वृंदावन जाने की, कृष्ण की दृष्टि नहीं रखता है, प्रेम की दृष्टि नहीं रखता है, भक्ति की दृष्टि नहीं रखता है, सेवा की दृष्टि नहीं रखता है, समर्पण की दृष्टि नहीं रखता है, वो व्यक्ति, उसका जीवन दयनीय हो जाता है। उसका जीवन चाहे कितने भी बार वृंदावन जाए, उसका जीवन क्या हो जाता है? दयनीय हो जाता है। परंतु वृंदावन जाना है तो दृष्टि कैसे रखना है? समर्पण का भाव। सब यहाँ छोड़ दो, बाकी जितने भी अनर्थ है छोड़ के जाना है। दैट इज यात्रा, और नहीं तो टूर। टूर होता है ना, टूर्स एंड ट्रैवल्स, जैसा पिकनिक। यदि वो सब लेके चल रहे हैं तो देन इट इज पिकनिक, कुछ नहीं मिलेगा। वृंदावन इज सूक्ष्म धाम। बाकी आप कहीं गए, जैसे तिरुपति गए या कहीं गए, तो इट इज लाइक भव्य धाम, दिव्य धाम। उसका ऑपुलेंस ही दिखता है, ऐश्वर्य धाम। वो ऑपुलेंस देख के वाह क्या सुंदर मंदिर है, कितना बड़ा विशाल विग्रह है, कितना ये है, क्या है, सुंदर है। वृंदावन में केवल डस्ट है, धूल, कुछ नहीं है, ओनली डस्ट, धूल। परंतु कैसी धूल? चरण रज। पूरे ब्रह्मांड में वो रज नहीं है। वो रज को उठाकर अपने माथे में उसका तिलक करने के लिए शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, सूर्य, चंद्र, सारे 33 कोटि देवी देवता दौड़ लगाते हैं। आपको पता है, जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो वो गिरिराज जी के रज में हम रोलिंग करते हैं, लोटन करते हैं। अक्रूर जी भी करेंगे आगे, तो हम चर्चा करेंगे। लोटन करते हैं, वैसा लोटन 33 कोटि देवी देवता नित्य उधर करते रहते, रोज एक बार करते हैं, रोज आगे। वो रज इतनी दिव्य है, परंतु सूक्ष्म है। वृंदावन का दर्शन करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। शांति से सारे अनर्थों को त्याग कर शांत भाव से समझने का प्रयास चाहिए, सुनने का प्रयास चाहिए, समर्पित होने का प्रयास चाहिए। डिमांडिंग नेचर को छोड़ दीजिए। डिमांडिंग नेचर विल ऑलवेज सफर। एक भक्त हमारे साथ नित्य यात्रा में आते थे और उन्हीं के साथ हर साल कुछ ना कुछ होता था। एक साल हमने बहुत प्रयास किया कि इनको बेस्ट फैसिलिटी, किसी को नहीं मिला चलेगा, इनको तो इस बार मैं इतना बेस्ट फैसिलिटी करूंगा मायापुर में। तो मायापुर यात्रा में आए, मैंने बोला मैं एकदम फुटपाथ पे रहूंगा, लेकिन इनको इतनी अच्छी रूम दूंगा, इतना अच्छा दूंगा, क्योंकि इनको हर टाइम ऐसा होता है। तो हमने उनको बहुत अच्छी एकदम बेस्ट रूम दिया उनको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी श्री कृष्ण शरणम मम का वो बजाए, तो उसी नोट पे हम कंक्लूड करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो जस्ट मैं ये कहने का अर्थ ये है कि परीक्षाएं होगी और परीक्षा के लिए हमारी प्रिपरेशन भी होगी। हमारी प्रिपरेशन एक ही है, सरेंडर, समर्पण। कृष्ण आप जैसा कहोगे, जैसा दोगे, हमको स्वीकार है ना। श्रील प्रभुपाद की जय।